ओम साई राम। मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक और बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर एक बार फिर से आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़ते हैं और बाबा का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो मैं अनुभव बताने जा रही हूँ वो है अनिल जी की वाइफ का। अनिल जी, जी हाँ, अनिल जी वही जिसका कुछ टाइम पहले चैनल पे वीडियो अपलोड हुआ था, आप लोगों को बहुत पसंद आया और रियल मानिए अनिल जी से कनेक्ट होके बहुत से लोगों के इतने पुराने पुराने काम बने हैं कि आप लोग बिलीव भी नहीं कर सकते। अनिल जी एक ऐसे व्यक्ति जो कभी पागलों की तरह दर दर भटकते थे और बाबा के दर पे जाकर ये सर पटक के रोए और इन्होंने बोला कि बाबा या तो आप मुझे उठा लो या फिर मुझे सही कर दो। जी हाँ, ये डिप्रेशन में चले गए थे और इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इन्हें इस चीज़ से मुक्ति हो मिलेगी। साईं धाम मंदिर जाके बाबा के आगे रोए और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि इन्हें उस वक्त ये एहसास हुआ कि बाबा की मूर्ति से निकलकर एक बहुत तेज सी रोशनी इनके शरीर में समाई है, जिससे ये 3 या 4 कदम दूर जाके गिरे और उसके बाद से इनकी तकलीफ़ दूर हो गई। और कुछ टाइम बाद इन्हें अनुभव हुआ कि ये लोगों के बारे में देख पा रहे हैं। इन्हें आभास होने लगा कि ये लोगों के बारे में सच सच बता रहे हैं। जब ये सारी चीज़ें इन्होंने अपनी वाइफ के साथ शेयर करी तो इनकी वाइफ को भी लगा पता नहीं सच है या झूठ है, क्योंकि कुछ समय पहले इनकी तबीयत ख़राब थी और ये इंसान बाबा की बातें कैसे करने लगे कि जो इंसान शिरडी जाकर ये बोल कर आया कि आज के बाद मुझे बुलाना नहीं, मैं यहाँ आऊँगा नहीं, और आज ही बाबा की बातें करने लगे हैं और आज ये कहने लगे हैं कि बाबा इनके पास बैठकर बातें करते हैं। अविश्वसनीय सा प्रतीत होने लगा ये चीज़, लेकिन धीरे धीरे इनकी कही बातें सच होने लगी। तब घर वालों को यकीन हुआ कि वाकई बाबा ने इन्हें ब्लेस किया है, बाबा ने इन्हें शक्तियाँ प्रदान की हैं और बाबा ने इनसे कहा है कि जब ये बताते थे कि बाबा ने इनसे कहा है कि मैं तेरे दुख अब दूर कर चुका हूँ, अब तू लोगों के दुख दूर कर। वो बात इनके परिवार को ये लग रही थी कि शायद ऐसे ही बोल रहा होगा, अब इन्हें ये सच लगने लगी, क्योंकि ये खुद लाइव देखने लगे कि जो ये बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। तो आज शुरू करते हैं। अनिल जी की वाइफ ने हमें क्या बताया अनिल जी के बारे में। ये कहती हैं कि ये साईं मंदिर जाया करते थे, गुड़गांव के साईं धाम मंदिर जो है वहाँ जाते थे। सोसाइटी का मंदिर है ये कहते हैं एक दिन इन्होंने मुझसे भी ये बोला कि चलो एक बड़ा अच्छा मंदिर है, तुम्हें घुमा के लेकर आता हूँ। सिर्फ घुमाने के पर्पज़ से ये अपने वाइफ को वहाँ लेके जाते हैं। ये कहती हैं उस वक्त हमारे पास बजाज का स्कूटर हुआ करता था, मैं मेरे 2 बच्चों के साथ साईं मंदिर जाती हूँ। ये कहते हैं कि जब मैं साईं मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी और भव्य मंदिर के अंदर मैंने प्रवेश किया तो मेरी आंखों से आंसू छूट गए और मन में मैं ये बोलने लगी कि बाबा आप तो इतने सुंदर भव्य मंदिर में रहते हो, इतनी सुंदर जगह आप रहते हो, और कभी मेरे घर आके देखो ना, मैं एक कमरे में किस तरह से गुजारा कर रही हूँ। बस बाबा से यही बात ये वहाँ पर बोल कर आए। ये कहती हैं उसके 2 या 3 दिन बाद रात को इन्हें सपना आता है और सपने में क्या देखते हैं कि इनका दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है, पर इनका हाथ नहीं पहुंचता कुंडी खोलने के लिए और ये कुंडी खोल नहीं पाती। ये कहती हैं कि इनके मन में हुआ कि आखिर कौन था दरवाजे पर। ये अपने घर की बालकनी में जाके छज्जे पे जाकर ये देखती हैं एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा है जो कि इनके दादाजी हैं, और ये बहुत खुश हो जाती हैं और इशारे से करके उन्हें बहुत तेज़ी से बोलती कि अंदर आओ एक्साइट होके। ये कहते हैं इनके दादाजी 15 या 16 साल हुए थे तब गुजर चुके थे, और जब इनके दादाजी अंदर आते हैं सपने में तो ये बहुत भावुक हो जाती हैं और रोने लगती हैं। तब इनके दादाजी इन्हें कहते हैं पगली तू क्यों रो रही है, मत रो, तेरा जो ब्याह हुआ है वो बहुत अच्छे घर में हुआ है, तेरे पास हर खुशी होगी, सुख शांति बरकत सब कुछ होगा तेरे घर में, हर तरह का ऐशो आराम होगा। ये कहती हैं पता नहीं मैं क्यों रो रही थी, लेकिन मेरे दादाजी मुझे ब्लेसिंग देकर गए
शायद आज मैं समझती हूँ कि दादा के रूप में मेरे साईं बाबा ही आए थे मुझे ब्लेसिंग देने के लिए, क्योंकि मैंने बाबा से बोला था कि बाबा आकर तो देखो मैं कैसे घर में रहती हूँ। तो मेरे दादा के रूप में बाबा मेरा घर देखने आए थे और मुझे ब्लेस करके गए। ये कहती हैं 2 या 3 दिन बाद मेरे ससुर जी अपने आप ही कहते हैं कि चलो घर बनवाते हैं, और हमारा घर बनने का सिलसिला शुरू हुआ। पहले मेरे जेठ जी का घर बना और उसके बाद हमारा घर बना। ये कहती हैं और उसके बाद से हमारा साईं धाम मंदिर जाने का सिलसिला बन गया। हम हमेशा जाने लगे। तब ये बताती हैं कि हम 4 लोग जाया करते थे, मेरे 2 बच्चे और हस्बैंड और वाइफ़ ये दोनों। बजाज का स्कूटर हुआ करता था। एक दिन मेरा जेठ का बेटा बोला कि ताई जी मैं भी आपके साथ मंदिर चलूँगा। ये कहती है 4 या 5 लोगों का एक स्कूटर पे एडजस्ट होना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी हम गए। और ये कहती हैं कि एक दिन इन्होंने बाबा से बोला कि बाबा किसी तरह से छोटी-मोटी गाड़ी का इंतज़ाम करा दो, सेकंड हैंड ही सही, लेकिन गाड़ी होती तो शायद सब लोग आराम से आ जाएँ। 5-5 लोगों का आना थोड़ा मुश्किल हो रहा है स्कूटर पे। कहती हैं कि उस वक़्त हमारी इकोनॉमिकली कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी कि हम नई गाड़ी ले सकते। लेकिन हाँ, बाबा से बोला और कुछ ही दिनों के अंदर हमारे पास अपनी सेकंड हैंड ही सही इंडिका गाड़ी आ गई। ये कहती हैं कि फिर हम लोग बाबा के धाम गाड़ी से जाने लगे, लेकिन सोसाइटी का मंदिर था, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ वहाँ पे चमकती हुई सुंदर-सुंदर गाड़ियाँ खड़ी होती, हमारी इंडिका वहाँ खड़ी शोभा नहीं देती थी। तो हमने बाबा से बोला कि बाबा हमारी गाड़ी यहाँ खड़ी अच्छी नहीं लगती, आपने गाड़ी तो दी लेकिन शायद उस लेवल की नहीं इन और अदर खड़ी हुई गाड़ियों के साथ मैच कर पाएगी। कहते हैं ना जाने बाबा की नहीं हमारी किस्मत कैसे पलटी या बाबा ने किस तरह से रास्ता बनाया और हमारे पास अपनी न्यू ब्रांड गाड़ी आ गई। अब तो बाबा पे विश्वास इतना बढ़ने लगा। ये कहती हैं कि जैसा कि भैया ने पहले बताया था कि अपने दोस्त के साथ ऐसे ही गया था, वो बाबा की मूर्ति लेने राजस्थान गए थे, उनका साथ देने के लिए चले गए, लेकिन वहाँ पर इन्हें बाबा की मूर्ति पसंद आ जाती है क्योंकि बाबा को इनके घर आना था। और ये तो बोल के ही आई थी ना कि कभी मेरा घर आके देखो, तो बाबा ने कहा तेरे घर आके क्या देखता हूँ, तेरे घर में ही आऊँगा। और अनिल जी बाबा की मूर्ति अपने घर में ले आते हैं, मूर्ति स्थापित हो जाती है। और ये कहती हैं कि हम साईं धाम मंदिर भी जाते थे, बाबा की मूर्ति हमारे घर स्थापित हो गई थी, लेकिन एक दिन दोपहर में अचानक से इनके मन में ये ख़्याल आता है कि साईं धाम मंदिर बहुत दूर है, सब लोग यहाँ से जो जाते हैं उनको बहुत मुश्किल होती है। और ये अपने मन में ये संकल्प लेती हैं या अपने मन में ये विचार लेते हैं कि यदि कोई मेरा रिश्तेदार या अड़ोसी-पड़ोसी मेरे बाबा को भोग लगाने यहाँ पर आया करेगा तो मैं उसे मना नहीं करूँगी, क्योंकि बाबा से मिलने जाना लोगों के लिए काफ़ी दूर हो जाता है। और इनके मन में सिर्फ़ ये विचार आया था और लोग इनके घर में आने लगे और इनका घर आज साईं मंदिर बन गया है। वाक़ई आप थर्सडे वाले दिन इनके घर का नज़ारा देखेंगे तो लोगों की भीड़ लगी हुई होती है। और अनिल जी सुबह उठते हैं, बाबा को स्नान कराते हैं, बाबा का साई सचरित्र का पाठ भी करते हैं। उसके बाद लोगों की समस्या जो होती है उनको सॉर्ट आउट भी करते हैं। यहाँ मैं ये बात अंडरलाइन करना चाहूँगी कि ये जो कुछ भी बता रहे हैं, कुछ भी, तो ये जादू या टोना नहीं है, ये बस बाबा से बात करते हैं और बाबा इन्हें दिखा देते हैं कि इस बंदे से या इस व्यक्ति से कहाँ पे गलती हुई है या इसे क्या करना चाहिए। ना कोई जादू है, ना कोई टोना है, ना कोई टोटका है। मैं आपको यहाँ ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि बहुत से लोग चैनल्स के माध्यम से चीज़ें बताते हैं और जब उन्हें कॉल करो तो ये चीज़ होती है कि हम आप 14,000 रुपये दे दीजिए, 20,000 रुपये दे दीजिए, हम पूजा करवा देंगे। और लोगों से पहले पैसे ले लेते हैं और तब उसके बाद उस पूजा का फ्रूट उन्हें मिलता है या नहीं मिलता ये तो मुझे नहीं पता। ठीक है, लोगों के काम नहीं बनते हैं लेकिन लोग ठगे जा रहे हैं। और शायद मैं यही कहूँगी कि ये साईं की कृपा ही है हम पे कि हमें एक ऐसे व्यक्ति मिले हैं जो शायद कुछ लेते नहीं हैं लेकिन काम बनवा रहे हैं। जैसे बहुत से लोग जो मुझसे कनेक्ट हुए और जो बहुत दुखी थे, उन्होंने भैया से बात करी और उनके काम बने। मैं धीरे-धीरे करके उन लोगों की क्या-क्या काम बने हैं ये वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। और हो सका
अगर वो लोग शाये नहीं हुए तो उन्हीं के मुँह से आप लोगों को सुनवाऊँगी कि बाबा उनके कैसे-कैसे काम बना रहे हैं। लेकिन इसके अलावा सिर्फ़ यही कहना चाहूँगी, अपनी भक्ति को, अपनी श्रद्धा के, अपनी सबूरी के लेवल को एक लेवल ऊपर लेके जाइए, क्योंकि जब बाबा अनिल जी से कनेक्ट हुए उस समय पर ये ना ही बहुत पूजा पाठ करते थे और ये पूजा पाठ में कोई इंटरेस्ट लेते ही नहीं थे। साईं मंदिर भी ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक घूमने की जगह, क्योंकि अच्छा लगता है वहाँ पर, इसलिए चले जाते थे। लेकिन धीरे 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 एक नास्तिक इंसान को भगवान जी ने आस्तिक बना दिया और अपनी शरण में ले लिया। तो क्या हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है? क्या हमारे अंदर इतनी श्रद्धा और सबूरी और विश्वास नहीं है कि हम भी बाबा से अपनी बात मनवा सकें? अपने मन में दृढ़ विश्वास रखो कि बाबा हैं, जैसे बाबा दूसरों की सुनते हैं, बाबा हमारी भी सुनेंगे। और बस यही कहना चाहूँगी कि अनिल जी, आपको जो बाबा ने ब्लेसिंग दी है और उससे आप जो लोगों का भला कर रहे हैं, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। क्योंकि मेरे से जुड़े हुए भी कुछ लोग थे जिनके काम नहीं बने थे, उनका विश्वास उतना मजबूत नहीं हो पा रहा था, लेकिन आपने उनके काम बनवा दिए। थैंक्स अ लॉट अनिल जी। और इनकी वाइफ़ को भी बहुत धन्यवाद कहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें बताई हैं, जो जब स्टार्टिंग लेवल पे भैया को ये सारी चीज़ें होने लगी थी, बाबा की ब्लेसिंग इन्हें मिल चुकी थी, धीरे-धीरे इन्होंने किस तरह से अपने आस-पास जुड़े लोगों के काम बनाए, उनकी गलतियाँ बताई कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पे इनके घर में गलत है, जिस वजह से ये परेशानी भोग रहे हैं, बताया। और ये बताती हैं कि आज की डेट में इनके घर में जो स्थिति होती है, जो मेरा घर लोग सोचा करते हैं कि मंदिर बनाऊँगी मैं, मेरे बाबा ने मेरा घर मंदिर ही बना दिया। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि बाबा, जैसी कृपा आपने अनिल जी पे की है, हम सभी साईं भक्तों पे कीजिए बाबा। हमारे को भी इतनी ही ब्लेसिंग दीजिए बाबा, हम में भी इतनी श्रद्धा, सबूरी और भक्ति दीजिए बाबा कि हम भी आपके नाम के सिवा किसी और जगह ना देखें। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि मेरे मन में तो बाबा के प्रति दृढ़ विश्वास है। मेरे साथ चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, मुझे पता है कि यदि कुछ गलत हो भी रहा है तो मेरे कर्मास हो सकते हैं कि मैंने कुछ ऐसा किया हो जिसका मुझे फल भोगने को मिल रहा है, लेकिन मेरे बाबा मेरे साथ हैं ना, तो बाबा कभी गलत नहीं होने देंगे। और ये तो कहा ही, भगवान की रज़ा में राज़ी रहते हैं, तो भगवान हमारी जो राज़ी होता है वो पूरी कर देता है। इसी के साथ सभी साईं भक्तों से यही कहूँगी, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण ना खाली जाए, हो तो कोई मुझे बतलाए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तक जिसे न अन्य। साईं जी, हम भी आपके अनन्य भक्तों में से एक भक्त बनना चाहते हैं। अपनी श्रद्धा भक्ति हमें दे दीजिए साईं। और सभी साईं डिवोटीज से यही कामना करती हूँ कि आपके पास जो भी अनुभव बाबा से संबंधित हैं वो चैनल के साथ शेयर कीजिए। ओम साई राम।